उसका जो धांडा होता है, मराठी में इसको धांडा कहते हैं, हमारे वराड़ी भाषा में, यानी ये जो होता है, स्टेम होता है उस ज्वार का, तो उसको अगर एक एक लो तो आप तोड़ सकते हो, लेकिन अगर वो पूरी तरह से 50-100 एक साथ में बांध दो तो बड़े से बड़े पहलवान उसको तोड़ नहीं सकता है। सेम बात हमारे बालों की है, एक एक बाल आप नोच सकते हो, उसको उखाड़ सकते हो, लेकिन सब बाल मिलाकर आपका पूरा का पूरा वेट वो सहन कर सकता है। इसलिए बाबा अपने आप को टांग ले, उसमें कोई दैवी चमत्कार नहीं है। ये तो कोई लड़की भी कर सकती है, और लड़की क्यों कर सकती है इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया पहले, और फिर आह्वान किया कि कौन कौन लड़कियां तैयार है बाबा के साथ में अपने आप को टंगा लेने के लिए। कम से कम 100 लड़कियों ने हाथ ऊपर कर दिया, और मैंने कहा बाबा अब आप टंगा लो, एक भी लड़की आपके समय तक टिकी तो आपको उसके पैर छूना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी, दैट्स ऑल, क्योंकि इसमें कोई दैवी चमत्कार नहीं। और बाबा को वहां पर सबके सामने माफी मांगकर बाहर जाना पड़ा। तो ये यहां आह्वान कौन सा देने वाले हैं? वो कोई तो भी गंदा मांस खाएंगे, अघोरी है मैं खाता हूं तुम भी खाकर बताओ, ये चैलेंज नहीं होगा। वो गंदगी खाएंगे तो क्या मैं भी खाते बैठूंगा? इसमें कौन सी दैवी शक्ति है? हाँ, अघोरी बाबा इतना समय खड़े रहेंगे तो रहे, इसमें क्या दैवी शक्ति है? दैवी शक्ति का कोई चमत्कार, हाँ मैं यहां बैठे बैठे सामने के रूम में जाकर आता हूं सूक्ष्म देह से, तो उसके बारे में चैलेंज होगा, बिल्कुल होगा। वो कहता है मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त है, तो डेफिनेटली चैलेंज होगा। वो कहता है मैं कोई चमत्कार कर कर बताता हूं, तो डेफिनेटली चैलेंज होगा। वो कहेगा मैं प्रेत का मांस खाता हूं, तो बिल्कुल चैलेंज नहीं होगा। खा, गंदगी खाना है तुम्हें खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चमत्कार की क्या बात है? कई लोग खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाना चाहूंगा ये गंदगी, या फिर मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं खाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि दुनिया का कोई भी चमत्कार का आह्वान हम स्वीकारने को तैयार है, गंदगी का आह्वान स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। ये बात को आप समझ जाइए। मैं एक टांग पर इतने घंटे खड़ा रहूंगा, रे कसरत है। कुछ लोग 36 घंटे साइकिल चलाते हैं, तो मैं क्या गधे जैसी 36 घंटे साइकिल चलाते बैठूं? इसमें कोई दैवी शक्ति का संबंध है? ऐसे चैलेंजेस नहीं स्वीकारे जा सकते। दैवी शक्ति के कारण जो संभव है, कोई बोलेगा लता मंगेशकर जितना सुंदर गाती है उसके जैसा सुंदर आप गा के बताओ, ये चैलेंज क्यों स्वीकारूं मैं? भाई लता मंगेशकर गाती है, ठीक है, उनकी विशेषता है, उनकी मैं तारीफ करूंगा, इसमें दैवी शक्ति की क्या बात है? मैं भी गा सकता हूं, मेरी आवाज बुरी हो सकती है, आप उठकर जा सकते हो, लेकिन मैं भी गा सकता हूं, वो भी गा सकती है, वो अच्छा गाती है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, इसमें दैवी शक्ति की कोई बात नहीं। तो ये जो चैलेंज जो होगा वो दैवी शक्ति के बारे में होगा। आम इंसान जो चीज नहीं कर सकता है उसके बारे में होगा, ज्यादा बेहतर कर सकता है उसके बारे में नहीं होगा। कोई बोलेगा मैं मेरिट में आकर बताओ, शामराव जी तुम भी मेरिट में आकर बताओ, ये चैलेंज मेरा स्वीकारो। क्यों स्वीकारूंगा भाई? तुम पढ़ाक हो, अच्छा हो, मेरिट में आओ, तारीफ करूंगा मैं तुम्हारी, मैं इस चीज को कीमत नहीं दूंगा। दौड़ के बताओ, मेरे से ज्यादा दौड़ के बताओ, इसका चैलेंज लगाओ। क्यों भाई मैं तुम्हारे साथ दौड़ू, क्या जरूरत? ये ऐसे फालतू के चैलेंज नहीं स्वीकारे जाते। हाँ, आप आज ज्यादा अच्छे ढंग से दौड़ते हो, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि भाई दौड़ने की क्षमता आप में अच्छी है, मुझसे ज्यादा अच्छी है, डेफिनेटली आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन ये दैवी शक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इस क्षेत्र में किस ढंग का चैलेंज है, ये उस बाबा को, गागुरी बाबा को ठीक ढंग से समझाइए। ऑलरेडी ये चैलेंजेस प्रसिद्ध किए, ऑलरेडी ये चैलेंजेस मेरे हर किताब में प्रसिद्ध है। उस ढंग का चैलेंज अगर स्वीकारेंगे तो डेफिनेटली ये चैलेंज स्वीकारा जाएगा। मुझे लगता है मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपके सामने स्पष्ट की है, ये बात उन तक पहुंचाओ। और जब भी चैलेंज स्वीकारना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको कई दिनों से इस ढंग के कोई मिले नहीं हैं। लोगों को भी इन चीज़ों में बहुत रुचि होती है। अब ये बात अलग है कि ये चैलेंज स्वीकारने वाले सब वक्त और भाग जाते हैं, हमारी सब मेहनत पर पानी फिर जाता है, सब खर्चा बर्बाद होता है, इसलिए वो खर्चे की हम सिक्योरिटी लेते हैं। जब भी कोई चैलेंज स्वीकारेगा, अगर वो 25 लाख रुपए का प्राइस चाहता है तो उसको 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, क्योंकि ये चैलेंज का आयोजन करने के लिए बड़ा खर्चा आता है, बड़े पैमाने पर पब्लिक आती है, प्रेस आती है,
उसका आयोजन करना पड़ता है, उसके लिए आवश्यक प्रोटेक्शन खड़ा करना पड़ता है। ये सब चीज़ें करने के लिए बड़े खर्चे होते हैं, इसलिए हम 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट लेते हैं। उसी के बाद में चैलेंज स्वीकारा गया ऐसा माना जाता है, और ये चैलेंज 2 बार रिपीट होता है। पहली बार में अगर वो अनसक्सेस हुए तो भी उनको एक बार चांस दिया जाता है, उसके लिए अलग से डिपॉजिट भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भाग गए तो भी ये 2.5 लाख रुपए का डिपॉजिट जब्त होता है, वो वापस नहीं दिया जाता है। या फिर वो हार गए तो भी ये 2.5 लाख रुपए का डिपॉजिट जब्त होता है, वो संगठन के, अगर बच गए, खर्चे में से भी बच गया तो संगठन के कोष में चला जाता है। कोई कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए आपका प्राइस, लेकिन हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हम में दैवी शक्ति है, हम में चमत्कार करने की क्षमता है, तो भी हम स्वीकारते हैं। लेकिन तब हम खर्चा लेते हैं, जो खर्चा होगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप जीत गए तो खर्चा हमारा, उसका सब पैसा हम रिफंड कर देंगे। अगर आप हार गए 2 बार, ये भी 2 बार होगा, क्योंकि एक बार गलती आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, इसलिए 2 बार रिपीटेशन होगा कोई भी चीज का। 2 बार अगर आप जीत गए लगातार, तो डेफिनेटली आपका जो भी खर्चा किया है ये पूरे प्रोग्राम आयोजन का, वो हम करेंगे। नहीं तो ये खर्चा आपको देना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा। ये चैलेंज की शर्त होती है। तब 2.5 लाख का आग्रह नहीं होता है, खर्चे के लिए जितना आवश्यक है था उतने डिपॉजिट का हम आग्रह रखते हैं। हम भी डिपॉजिट रखेंगे, आप भी डिपॉजिट रखेंगे, त्रयस्थ व्यक्ति के पास रखेंगे, कोई एक रिटायर्ड न्यायमूर्ति के पास रखेंगे जो समाज में विश्वसनीय है, उनके पास रखेंगे, और ये चैलेंज बेकार आ जाएगा। तो ये सभी बातें उसकी है। तो सबसे पहले ये अघोरी बाबा को पूछ लो कि भाई कौन सी बात वो सिद्ध करना चाहता है। बाल से मैं चीज उठाता हूँ, एक पैर पे मैं खड़ा होता हूँ, ऐसे चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं कहते। नेक्स्ट।